कोज थेरापी। तो बॉडी में रूट क्या है? हमारे बॉडी में बॉटम टू टॉप 78 ऑर्गन्स है। 78 ऑर्गन्स का जो फूड है वो ऑक्सीजन है। हम जो रूटीन में खाना खाते हैं वो सेकेंडरी है, पर हमारे जो 78 ऑर्गन्स को क्या चाहिए? हमारे 78 ऑर्गन्स को चाहिए ऑक्सीजन। बिना ऑक्सीजन के कोई भी इंसान जिंदा नहीं रह सकता। फॉर एन एग्जाम्पल, कोई भी व्यक्ति बहुत ही बीमार हो चुका है, अगर बेहोश हो जाता है तो ऑन द स्पॉट जब उसको हॉस्पिटलाइजेशन किया जाता है तो सबसे पहले हॉस्पिटल में हमारी एक ही ट्रीटमेंट होती है कि उसको ऑक्सीजन मास्क लगाया जाता है, ताकि उसके जितने भी ऑर्गन्स तक जो भी नेक्स्ट ट्रीटमेंट करनी है, ऑक्सीजन प्रोवाइड होगा तो सारी ट्रीटमेंट ऑटोमेटिकली वहां पे पहुंचना चालू हो जाएगी। तो बॉडी के हर एक ऑर्गन्स ऑक्सीजन से चलते हैं और ऑक्सीजन का जो सप्लायर है वो है हमारा रूट कोज। जितना ब्लड सर्कुलेशन पावरफुल उतना ही ऑक्सीजन लेवल बैलेंस रहेगा। आज मैं आपके साथ बात करूंगी वो जो साइंस है, वो ऑलमोस्ट 5 to 6,000 ओल्ड साइंस है, जिसके ऊपर बहुत सारी किताबें लिखी गई है। हमारे जितनी भी ऑफिस है दिल्ली में, मुंबई में, हर एक जगह पे ये सारी किताबें अवेलेबल है। तो आप कभी भी विजिट करते हो तो डेफिनेटली इसको देखिएगा। बस आज ऐसे ही खूबसूरत ऑप्शन के ऊपर बात करते हैं जिसका नाम है मैग्नेटिक हीलिंग थेरापी। ये सुनते ही सामने वाले के मन में सवाल आता है, प्रश्न उठता है कि ये क्या काम करता है? डॉक्टर्स के द्वारा क्या ये रिकमेंडेड है? प्रश्न आता है कि क्या डॉक्टर के द्वारा ये रिकमेंडेड है? तो चलिए जानते हैं कि हमारा जो अर्थ है वो खुद बड़ा मैग्नेट है, जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल फ्रीक्वेंसी को जनरेट करता है, जिसका सीधा सीधा कनेक्शन हमारे ह्यूमन बॉडी के साथ है। इसी मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी के कारण ये पूरा ब्रह्मांड एक दूसरे की फ्रीक्वेंसी के साथ कनेक्टेड है। जापानीज मिनिस्ट्री और हमारे आयुष मंत्रालय ने इस मैग्नेटिक थेरापी को रिकमेंडेड किया हुआ है। अब सवाल आता है कि ह्यूमन बॉडी में कैसे काम करता है? तो जो हमारा ह्यूमन बॉडी है ट्रिलियन सेल से बना हुआ है, जैसे हमने आगे देखा। सेल्स में से टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज में से ऑर्गन्स बनते हैं और वैसे ही ऑर्गन सिस्टम तैयार हो जाता है। तो हमारे बॉडी का जो रूट है वो है बॉडी का सेल। हमारे सेल दो टाइप की एनर्जी की जरूरत पड़ती है, सबको पता है। फर्स्ट इज एनर्जी जो फूड से मिलती है, दूसरा है हमारा ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन हम तो ब्रीदिंग से मिलता है, दूसरा जो ऑक्सीजन है वो हम जो भी पानी पीते हैं उस पानी से मिलता है। थोड़ा सा इससे पहले हम अर्थ को समझते हैं, थोड़ा सा साइंस समझते हैं कि हमारी पृथ्वी की जो स्पीड है वो अराउंड 1,07,000 पर आवर की स्पीड है। तो ये स्पीड जो है पृथ्वी को जो घूमने की स्पीड है। तो हम सब लोग देखते हैं कि हम तो कुछ भी हिला हुआ दिखता नहीं है, नहीं नजर आता है। दिन होता है, वही जगह है, वही हमारी ऑफिस है, लेकिन पृथ्वी का जो स्पीड है 1,07,000 पर आवर ये स्पीड होता है। इसलिए हमारे लिए दिन और रात होते हैं, क्योंकि पृथ्वी अपने आजू बाजू में घूमते घूमते सूरज के भी आजू बाजू में घूमता है। तो इसका जो असर है उसके पेट में होता है। तो पृथ्वी के पेट में प्रचंड लावा रस है। जापान, चाइना, कोरिया, इन सारे कंट्रीज के अंदर आज भी लावा निकलता है। जब लावा निकलता है तो हर जगह पे आग ही आग निकलती है। तो प्रश्न आता है कि लावा कैसे निकलता है? तो जब ये पृथ्वी का निर्माण हुआ तो हमारी पृथ्वी एक आग का गोला थी। तो जैसे जैसे ये ठंडा होती गई तो हर यहाँ पर मिट्टी आई, पत्थर आए। आज भी पृथ्वी के पाताल में एक लावा है। तो जब पृथ्वी अपने धरी पे स्पीड से घूमती है तब एक डायरेक्शन तैयार हो जाता है, और इसी डायरेक्शन से तैयार होती है एनर्जी। जो एनर्जी हमको लाइफ टाइम जिंदा रखने के लिए इम्पोर्टेंट है, और इसी को कहते हैं मैग्नेटिक वाइब्रेटिंग फ्रीक्वेंसी। तो ये फ्रीक्वेंसी पृथ्वी से आती है, तो इसे हमें अपने शरीर के अंदर इनटेक करने की जरूरत है, हमको लेना चाहिए। तो सबसे पावरफुल तरीका इसका क्या है? वो है हमारी मिट्टी। कुदरत ने इस ह्यूमन बॉडी को कुदरत ने हमारे इस ह्यूमन बॉडी को बनाने के लिए 5 नेचुरल सोर्सेस यानी कि 5 डॉक्टरों के साथ हमको जन्म दिया है। फूड, वाटर, ऑक्सीजन, सनराइज एंड मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी।
4 डॉक्टर को आप अच्छी तरह से समझते हैं और जानते हैं। 5वां जो है वो है मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी, जो हमारे बॉडी के साथ कनेक्टेड है। हमारा बॉडी अंदर जो ब्लड फ्लो होता है, जिसके अंदर हेमोग्लोबिन नाम का प्रोटीन होता है, जिसके अंदर आयरन नामक का कंपोनेंट होता है, आयरन यानी कि लोहा। और लोहा और मैग्नेट जब एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और अर्थिक फ्रीक्वेंसी के कारण हमारे बॉडी में ब्लड फ्लो हो जाता है, और इसके लिए हमारी मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी सही तरीके से मिलना बहुत जरूरी है। लेकिन लो फ्रीक्वेंसी और मैग्नेटिज्म के कारण सबका अभी जो ब्लड सर्कुलेशन से कहीं ना कहीं पुअर होता जा रहा है। नेचर धीरे धीरे अपने आप को मूवमेंट यानी कि शिफ्टिंग कर रहा है, जैसे अर्थिंग की मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी शिफ्ट होती जा रही है, यानी कि अर्थ की ऊपर से मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी रिड्यूस हो रही है। दूसरा, हम ह्यूमंस ने तैयार किया है। आज हम लोग ऐसे माहौलों में रहते हैं, ऐसे महलों में रहते हैं, हमारे आसपास सिर्फ और सिर्फ लोहा, रबर, कंक्रीट एंड स्टील मिलेगा, जो अपना एक फील्ड तैयार कर चुका है, जिसके कारण मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी को अपने आप से वो दूर रखता है। देखो, हमारा जो बॉडी है, बॉडी में मैंने बताया जिस तरह से लोहा है, उसके हर एक कतरे में हीमोग्लोबिन है, उसके अंदर 5% आयरन है, और यही आयरन वातावरण में मौजूद मैग्नेटिक फील्ड को लेता है। जब हम जमीन के ऊपर नंगे पैर चलते हैं तो आसानी से वो ग्रेप होना चालू हो जाता है। लेकिन आजकल की जो हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल को हमने अपना लिया है, जिसके कारण घर में भी हम चप्पल पहन के घूमते हैं, ऑफिस में भी चप्पल पहन के रखते हैं, जिसके कारण अर्थिंग फ्रीक्वेंसी से कहीं ना कहीं हम डिसकंटिन्यू हो चुके हैं। कोई भी पेशेंट्स हो, कोई भी आपको क्लाइंट मिलता है, जिसको भी आप ये मैग्नेटिक प्रोडक्ट्स देते हो, तो उसके साथ ये भी ध्यान रखिए, अगर वो चलने के लायक है तो उसको बोलिए तो खुले पैर सही, कुछ नहीं कर सकता तो 15-20 मिनट से लेके मिनिमम 1 घंटा, 2 घंटे के अंदर वो बॉडी के अंदर काम करना चालू कर देता है। खुले पैर जमीन को टच करके रखिए, उसको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, और रिजल्ट मिलने से आपका जो सेलिंग ग्रोथ है वो भी बढ़ेगा। तो मैग्नेटिज्म का जो पावर है वो क्या है और हमारे बॉडी में कैसे इम्पैक्ट करता है, तो पहले समझना जरूरी है कि हम ब्रह्मांड की बात करें, यूनिवर्स की बात करें, तो हर एक चीज एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। चाहे वो पृथ्वी हो, आकाश हो, गैलेक्सी हो, सब कुछ कनेक्टेड है। हर जगह पर मैग्नेटिक फोर्स है जो काम कर रहा है। इवन हमारे सूरज यानी कि सन एक बहुत बड़ा मैग्नेट है। Excuse me. यही कारण है कि सारे प्लैनेट्स वहां पे घूम रहे हैं, चाहे वो हमारी पृथ्वी हो और हमारा सोलर सिस्टम। और मैग्नेटिक एनर्जी जो पृथ्वी को मिलती है, ह्यूमन बॉडी के अंदर भी वही एनर्जी है। हमारे आजू बाजू में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है, जिससे आप ओरा भी बोल सकते हो, और हमारे ऑर्गन्स हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पे काम करता है। और फॉर एन एग्जांपल, हार्ट का ईसीजी आपने देखा है, राइट? वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर काम करता है। जब भी आपके पास रिपोर्ट आता है तो देखना। सेकेंड, वैसे हमारा जो ब्रेन है वो मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, जिसके रिपोर्ट निकलते इट इज कॉल्ड द ईईजी। फॉर एन एग्जांपल, कहीं भी आपको बॉडी के अंदर दर्द होता है तो आपके हाथ की हथेली को रब करके जैसे ही वहां पे आप रखते हो तो आपको रिलैक्सेशन महसूस होता है, यानी कि एनर्जी हमारे बॉडी से ट्रांसफर हो रही है। ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि जब इंसान जिंदा होता है तो उसके आजू बाजू में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है, और जब वो मृत्यु के बाद ये टूट जाता है, यानी कि जब तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर बॉडी में चलता है तब तक हमारा ह्यूमन बॉडी चलता है। आवर बॉडी इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हर किसी ने करंट को फील किया होगा। जब भी हमारा ये इलेक्ट्रिक करंट क्रिएट किया जाता है, देखो जैसे ही आप मैट्रेस के ऊपर सोते हो ना, तो वो भी एक करंट को क्रिएट करता है, लेकिन वो जो करंट है वो करंट इलेक्ट्रिक करंट नहीं है, वो आपके सेल्स को स्टिमुलाइज करने का काम करता है और ब्लड सप्लाई करेगा। तो तुरंत ही आपके बॉडी के अंदर 30 सेकेंड से लेके 10 मिनट्स के अंदर यू फील वेरी रिलैक्स, यानी कि
हेल्दी बॉडी बनाने के लिए हमारे सेल्स को हेल्दी रखना जरूरी है, और हेल्दी सेल्स के लिए तभी हेल्दी बॉडी बनता है जब हमारे सेल्स हेल्दी बनते हैं। जितनी भी बीमारियां आप जानते हो उसका नाम ले लीजिए। 3 बात याद रखिएगा कि मैंने आगे बताया था कि इंसान एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। आप मानते हो इस बात को? अगर नहीं तो ईसीजी नहीं निकलेगा। आपके हार्ट के सिस्टम तो हम एक इलेक्ट्रिकल बोलते हैं, एक सर्किट है। अगर इलेक्ट्रिक सर्किट में कोई भी गड़बड़ हो जाता है तो उसको एक इलेक्ट्रिशियन आके उसको ठीक कर सकता है। आप एक केमिकल सिस्टम भी हो, हमारी हड्डियों के जॉइंट्स ये सारे फिजिकल है, जिससे आप छू भी सकते हो। इलेक्ट्रिसिटी को छू नहीं सकते, उसे देख सकते हैं क्या? तो नहीं देख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ हम उसको महसूस कर सकते हैं। और थर्ड है केमिकल। हमारे बॉडी के अंदर केमिकली बदलाव आता है, आप सब मानते हो, बिकॉज के हार्मोन्स बैलेंस होना, हमारे बॉडी के अंदर नए सेल्स बनना, हमारे बॉडी के अंदर नया एक ब्लड बनना, हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिव होना, तो ये सारी चीजें तीनों की तीनों बॉडी के साथ कोरिलेट करती है। आप समझिए, हार्ट पेशेंट्स दवा लेता है, बीपी में दवाई ली जाती है, माइग्रेन में दवाई ली जाती है। वो सारी दवाइयां जो भी इंसान खाता है वो कहीं ना कहीं बॉडी के अंदर जो साइड इफेक्ट्स करता है, बीमारियां जो है वो साइड इफेक्ट्स तो करता है, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर ये जो बीमारियां आती है इलेक्ट्रॉन्स डेफिशिएंसी के कारण आती है। जैसे विटामिन डेफिशिएंसी होती है, मिनरल्स डेफिशिएंसी होती है, इसी तरह से इलेक्ट्रॉन्स डेफिशिएंसी भी होती है। अगर कोई भी इंफ्लेमेटरी सिस्टम बॉडी में बढ़ गई है, कहीं भी घाव हो गया, रूजनी आ रही है, सूजन बॉडी में बढ़ गई है, बॉडी के अंदर जॉइंट पेन के अंदर सबसे ज्यादा पेन हो रहा है, तो ये जो है वो इलेक्ट्रॉन्स डेफिशिएंसी के कारण बॉडी में होता है। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको बोलते हैं फ्री रेडिकल, इट्स सेल्फ द इलेक्ट्रॉन्स डेफिशिएंसी। हमारी जो धरती है वो धरती इलेक्ट्रॉन्स रिच है, पूरी धरती में इलेक्ट्रॉन्स है। तो सेम काम हमारी बायोमैग्नेटिक प्रोडक्ट करती है, भयंकर से भयंकर बीमारी भी की जा सकती है। आप मिट्टी के कांटेक्ट में रह सकते हो तो मिट्टी के कांटेक्ट में रहिए। अगर आप मिट्टी के कांटेक्ट में नहीं रह सकते हो तो आप अगर इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हो तो सेम आपको रिजल्ट जो मिट्टी देता है उससे भी कहीं गुना ज्यादा रिजल्ट आपको हमारी मैट्रेस देगी। क्योंकि मिट्टी में तो हम कितना घंटा रह सकते हैं, 1 घंटा 2 घंटा दे सकते हैं, लेकिन ये मैट्रेस अगर आप 8 घंटा यूज करते हो तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। वैसे देखा जाए तो एक इंसान 3 से 5 फुट के लोहे के कमरों के अंदर ऑलरेडी पैक है। आप मार्किंग करिए आप कहाँ पे बैठे हो, इसलिए एनर्जी नहीं मिल पा रही है। तीसरा है इलेक्ट्रिक डिवाइस, वायरलेस डिवाइस। इन फ्यूचर हम जो भी यूज करेंगे वायरलेस होने वाला है, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पॉपुलेशंस क्रिएट करता है, मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी को हमारे पास आने से रोकता है। इस रीजन से ह्यूमन बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब है, जिससे बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन और एंजाइम सप्लाई होना धीरे धीरे कम हो जाता है, ऑक्सीजन लेवल धीरे धीरे कम होने लगता है, हार्मोन्स हमारा जो है डिस्टर्ब हो जाता है, बॉडी अपना टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाता है, एंटीबॉडीज का जनरेशन बनना भी बंद हो जाता है। तो ये साइंटिफिक प्रूवन है कि बॉडी में जो भी बीमारियां आती है उसका मेन जो कारण है वो है बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन और इसका ऑक्सीजन लेवल। अगर आप कोई भी अच्छी लाइफ जीना चाहते हो, तो अपने आप हेल्दी रखना चाहते हो, फैमिली को हेल्दी रखना चाहते हो, तो आपके ब्लड सर्कुलेशंस और ऑक्सीजन लेवल को हेल्दी रखना पड़ेगा। और उसका सॉल्यूशन है हमारी बायोमैग्नेटिक थेरापी। आप सोते हुए अपने ब्लड सर्कुलेशन को ठीक कर सकते हैं। वो कैसे? क्योंकि हमारा सोने का जो टाइम है वो 6 to 8 आवर्स फिक्स है, क्योंकि हम अपनी प्लेस भी चेंज करते हैं। आज मैं यहाँ सोई, कल मैं वहां सोई, तो ऐसे कभी कभी 100 में से 2 लोग ऐसे होते हैं जिसको कहीं भी सो जाए नींद आ जाती है, लेकिन कई लोगों की प्लेस जो फिक्स होती है, तो प्लेस फिक्स होने के कारण उसको वहां पे नींद आती है। और 6 से 8 घंटे सोने के कारण आपका ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं, जिसके लिए हमारा ये ई बायोटोरियम का जो मैग्नेटिक मैट्रेस है
और बहुत ही खूबसूरती से बनाया हुआ है, जिसके अंदर हाई पोलराइज्ड मैग्नेट का इस्तेमाल किया गया है, जिसके अंदर मोर देन 80 प्लस मैग्नेट्स डिफरेंट मैटर्स के अंदर यूज किया जाता है। हमारा जो पूरा प्रोडक्ट है वो पृथ्वी के बेस के ऊपर बना हुआ है। मैंने जैसे बताया कि बॉडी पंच एलिमेंट से बना हुआ है, हवा, पानी, कोरक, सूर्य और अर्थिंग फ्रीक्वेंसी। इस एलिमेंट को थोड़ा सा समझते हैं। इसे डॉक्टर क्यों कहते हैं? क्योंकि हवा में हमें ऑक्सीजन देता है, पानी हमें मिनरल्स देता है, फूड हमें प्रोटीन बिना विटामिन देता है, सूर्य हमें रेसिस देता है, और फिफ्थ पृथ्वी। और भगवान ने इस फिफ्थ एलिमेंट को पांचवा डॉक्टर क्यों कहा है? क्योंकि ह्यूमन बॉडी के ब्लड सर्कुलेशन को रेगुलेट करके और उसको चलाने का काम जो है वो हमारे पृथ्वी को दिया है। ऊपर के चारों जो है उसको आप महसूस कर सकते हो। जैसे हवा, आपकी सांस को फ्यू सेकेंड्स के लिए बंद कर दो, आपको गहरी लंबी सांस लेनी पड़ेगी, यानी कि हवा, आपको हवा का एहसास हो गया। पानी जो है, जब भी आपको प्यास लगती है आप पानी पीते हो, स्पॉट आपको इसका एहसास होता है। फूड, भगवान ने हम सभी के लिए चू करके खाने के लिए बहुत अच्छे अच्छे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और बहुत ऐसा फूड, नट, सब कुछ बनाया है। लेकिन आजकल की जो मार्केट है ना, उसके अंदर न्यूट्रिशन इतने बढ़ गए हैं कि सब पाउडर फॉर्म में आ गया है। तो लोग अपना चू करके नहीं खाने की वजह से सीधा पाउडर फॉर्म को डाइल्यूट करके लेना चालू कर देते। तीसरा, हमारा जो सूर्य है उसकी सनराइज लेने से हमारा विटामिन D3 तो प्लस होता ही है, हमारी इम्यून सिस्टम भी एक्टिव हो जाती है, और हमारा वेगस है वो भी कहीं ना कहीं वहां पे एक्टिव होता है, और हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति भी बढ़ती है। लेकिन आजकल मैक्सिमम लोग एसी में रहने लगे हैं, इसलिए कोई सनराइज तो लेता नहीं है। लेकिन अभी बहुत अच्छा समय है, 2-3 महीना जो आपको मिला है, जितनी हो सके इतनी आप सनराइजेस लीजिए। दूसरा, कि सुबह के टाइम पे हमारा जो बैक साइड है, मैं बोलती हूँ कि बैक साइड के ऊपर लीजिए, क्योंकि वहां भी वेगस है, वहां भी आपके सारे ऑर्गन्स कनेक्टेड है। तो आपकी पीठ के ऊपर अगर आप सनराइज लेते हो तो आपको फास्ट रिजल्ट मिलता है ओवरऑल बॉडी को एक्टिव करने में, गट को एक्टिव करने में और वेगस को स्टिमुलाइज करने में। और एक फूड है जिसे बोलते हैं सनलाइट। जिससे मैंने बताया कि सनलाइट जो है वो स्किन पर पड़ता है। तो याद रखिए कि स्किन भी फूड लेती है। जैसे हम 99% सांस नाक से लेते हैं और 1% ब्रीदिंग हमारी स्किन लेती है। स्किन एक माध्यम है जो हमें बाहर की दुनिया से जोड़े रखता है। तो रोज थोड़ी देर सही, मैंने बताया उस तरह से 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट आप बैठिए और सनराइज लीजिए। और दूसरा है अर्थ इज द मैग्नेटिक, यानी कि धरती से जुड़ना बहुत जरूरी है। और आप नंगे पैर मिट्टी के टच में आइए और बड़े कोई भी प्लांट को टच करिए, क्योंकि वो भी हमको क्या देता है, वो एक मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी, वो एक ऊर्जा हमको प्रदान करता है, और जिससे आपका पैर धरती से जुड़ता है, आपके बॉडी के वोल्टेज को शून्य में वो कन्वर्ट कर देता है, तभी हमारी इम्यून सिस्टम जो है पिक पे आती है। तो यहाँ पे बताया है कि हमारी जो इम्यून स्ट्रांग होनी चाहिए, तो इम्यून का जो दोस्त है वो क्या है? हमारी पृथ्वी, यानी कि पृथ्वी से जुड़ा रहना बहुत जरूरी है। कोई भी जानवर है वो पृथ्वी से जुड़ा हुआ है, इससे इलेक्ट्रॉन्स बॉडी में डोनेट हो जाता है, वो आपकी इन्फ्लामेशन सिस्टम को रिड्यूस करता है और इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाता है, और यही काम हमारी प्रोडक्ट सेम टू सेम करती है, जिसको सिर्फ आपको सही तरीके से समझने की जरूरत है और उसका 100% यूज करने की जरूरत है। काफी लोग मुझे मिलते थे तो मुझे बताते थे कि मैम हमारे फैमिली के अंदर हम 5 लोग हैं, बट हमारे पास 2 मैट्रेस है। तो मैं पूछती हूँ कैसे लगाया, तो बोलते हैं कि हमारे बिस्तर के हमने टेढ़ा लगा दिया है। मैंने बोला तो तुम्हारे बॉडी के अंदर पूरा ब्लड सप्लाई होगा क्या? तो बोलता है नहीं। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि आपकी फैमिली का हर एक मेंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपकी सांसें इंपॉर्टेंट है ना, उतनी ही उसकी सांसें इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी ऐसा है कि स्पॉट नहीं ले सकता, तो धीरे 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 सही, बट अपने पूरे फैमिली मेंबर्स को ये प्रोडक्ट दीजिए और उसको हेल्दी लाइफ दीजिए। जैसे ही आप इस मैट्रेस के ऊपर सोते हो तो मैग्नेट तुरंत ही आपकी बॉडी के कनेक्शंस में आता है, और मैग्नेट यानी कि आयन चुंबक तुरंत ही बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन मेंटेन करने का काम शुरू कर देता है।
सबसे पहले समझिए कि स्लीपिंग इक्वल टू हीलिंग। जब ये बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन ठीक करता है तो उसे बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम एक्टिव होती है। जो भी खाना आप खाते हो उससे डाइजेस्टिव होना चालू हो जाता है। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि गट कितना इंपॉर्टेंट है, तो आप सोचिए, कोरिलेट करिए हमारी प्रोडक्ट को गट के साथ कि किस तरह से वो हमारे डाइजेस्टिंग सिस्टम को भी एक्टिव करता है, ताकि हमारी गट लाइन को भी एक्टिव करने की ताकत रखता है सिर्फ और सिर्फ ये छोटा सा मैग्नेट। तो डाइजेस्टिव सिस्टम को भी हेल्दी बना देता है, आपकी इम्यून सिस्टम को डे बाय डे वो डेवलप करना चालू कर देता है, आपके स्ट्रेस लेवल को रिड्यूस करता है, आपकी मेलाटोनिन को रिलीज करता है, यानी कि नींद बहुत अच्छे से आना चालू हो जाती है और ये एनर्जी लेवल को हाई करता है। और आज हर एक इंसान की जो जरूरत है वो है स्लीपिंग, डीप स्लीपिंग वो अच्छी मिलती है। और मैं ऐसा बोलूं कि दिस इज वन ऑफ द वंडरफुल प्रोडक्ट। और दूसरा हमारा जो प्रोडक्ट है वो है हमारा वाटर एनर्जी बेल्ट, जो मेरा वन ऑफ द फेवरेट है, जो शायद काफी लोग इसका सही तरीके से यूज नहीं करते। हमारी बॉडी को पूरे दिन में बॉडी के हिसाब से पानी चाहिए। मैग्नेटिक वाटर बेनिफिट्स, अगर मैं रेगुलर इस पानी का सेवन करते हो तो बॉडी में स्टमक का जो ब्लॉटिंग, डाइजेशन का प्रॉब्लम और आइदर एसिडिटी, वो सारे प्रॉब्लम इस पानी से कोई भी प्रकार की दवाई के बिना उसको रिड्यूस किया जा सकता है। दूसरा, जिसको एसिडिटी सबसे ज्यादा रहती है उसका भी मैं लास्ट में एक सटीक इलाज दूंगी। और इस सोल्व भी कर सकते हो। मैग्नेटाइज वाटर हमारी विस्कोसिटी को कम करता है। विस्कोसिटी यानी कि ब्लड की जो थिकनेस है उसको कम करने में मदद करता है। ब्लड हमारे पानी से 4 टाइम्स ज्यादा विस्कोस होता है, यानी कि मोटा होता है। तो कोई भी चीज अगर गाढ़ी या मोटी होती है तो उसे फ्लो करने में बहुत वक्त लगता है, या वो कम टाइम में फ्लो करता है, धीरे धीरे फ्लो करता है। तो ये पानी के रेगुलर सेवन से ब्लड की विस्कोसिटी भी कम होती है और ये हमारे बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर करता है। और जितना ब्लड का फ्लो प्रॉपर होगा उसी के साथ साथ आपका जो ब्लड है वो थीन होना चालू हो जाएगा। दूसरा, जो लोग भी अगर ब्लड थीन करने की टैबलेट्स लेते हैं तो आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, ये पानी और जैसे आप मैग्नेटिक मैट्रेस के ऊपर सोते हो तो वही काम करता है। आपका ब्लड जो थीन होगा तभी तो आपकी जितनी भी वेन्स है उसके अंदर चलेगा। तो अगर कोई वैसी स्पेशल दवाइयां लेता है तो स्पेशली कंसल्ट करेगा आपकी डॉक्टर के साथ। उस दवाइयों को आप 10 दिन, 15 दिन से लेके मैक्सिमम 1 महीने के अंदर भी सारी दवाइयां छोड़ सकते हो, यानी कि मेडिसिन फ्री लाइफ आप बहुत अच्छे से जी सकते हो। अगर किसी को आईज रिलेटेड प्रॉब्लम है तो पानी में पानी को वाइब्रेट करिए और इसी पानी को आंख में छिड़काव करते हो तो उससे भी बहुत अच्छा फायदा मिलता है। देखो, अगर इस पानी को पतला करना है तो बहुत सिंपल चीज है। सभी के घर के अंदर आरओ मशीन लगा है, लेकिन उसके अंदर मिनरल्स नहीं रहे। वो पानी सिर्फ और सिर्फ आपकी प्यास को बुझाता है, लेकिन मिनरल्स हमको मिलता ही नहीं है। तो आपकी ग्लास की, धातु की या फिर प्लास्टिक की कोई भी बोतल है उसके ऊपर रैप कर दीजिए। 10 से 15 मिनट के अंदर ये पानी चार्ज होना चालू कर देता है। लेकिन अगर आपको इसका बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो पानी 7 से 8 घंटा अगर मैग्नेटाइज होता है तो यू कैन गेट द जबरदस्त रिजल्ट्स आपको इससे मिलना चालू हो जाएंगे। दूसरा, बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन करता है, ये फ्री रेडिकल्स को रिमूव करता है। कोई भी लेडीज के रिलेटेड प्रॉब्लम से मैंने बताया था आगे कि हार्मोन्स अनबैलेंस होना, यूटीआई का प्रॉब्लम होना, वो सारा प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ इस पानी से आप क्योर कर सकते हो। किसी का मूड स्विंग हो जाता है तो स्विंग किए हुए मूड को भी ये चार्ज करने का काम करता है। यानी कि हम सबको पता है कि हमारे बाहर 70 to 80% वाटर है, सेम चीज हमारे बॉडी के अंदर भी 70 to 74% वाटर है। तो ऑक्सीजन युक्त अगर आप पानी पियोगे तो बॉडी हमारा फास्ट डिटॉक्स करना चालू कर देगा। लास्ट हमारी प्रोडक्ट है वो है हमारा रिस्ट बेल्ट। रिस्ट बेल्ट के बेनिफिट तो बहुत सारे हैं। मैंने जैसे बताया कि जिसको रिजल्ट नहीं मिलते
प्रोडक्ट को यूज करने के बाद भी कंप्लेन करते कि वी आर नॉट गेटिंग द रिजल्ट, तो सबसे पहले अपने सर के ऊपर बांधना चालू करिए, क्योंकि आपकी वेगस को एक्टिव करोगे तो स्टिमुलाइज होगा, तो ऑटोमेटिकली सारे ऑर्गन्स पिनियल ग्लैंड से होते हुए सारी ग्लैंड्स को एक्टिव कर देगी। दूसरा, हम सब लोग मोबाइल, लैपटॉप, इलेक्ट्रिक डिवाइस जो यूज करते हैं, जिसके कारण हमारे बॉडी के अंदर जो भी रेडिएशन आते हैं, सिर्फ ये बेल्ट पहनने से वो रेडिएशन भी आप इजी वे से उससे बच सकते हैं। मैं एक छोटा सा बात बताऊं आपको, अभी रिसेंटली मेरे पास एक बंदा आया था, वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन इन द सिटी, तो उसके बेटे को उसके बिजनेस में लॉस हुआ। देन ही सेइंग दैट कि मेरा बच्चा बहुत डिप्रेशन में चला गया, मैडम क्या करना चाहिए हमें। तो मैंने उसके साथ काउंसलिंग की। काउंसलिंग करते करते बहुत सारी चीजें बाहर आई। तो बोलता था कि जब भी मैं अकेला पड़ता हूँ मैम, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं सुसाइड कर लूं। तब मेरे पास कुछ अब ऑन द स्पॉट अवेलेबल नहीं था, तो मैंने बोला एक काम कर, ये बेल्ट है तो बेल्ट पहनना चालू कर दे। देन ही सेड दैट ठीक है मैम। मैंने बोला जब भी तेरे को ऐसा लगा कि मुझे को सुसाइड करना है, जस्ट वेयरिंग द बेल्ट, तेरे बॉडी पार्ट में कहीं भी टच होना चाहिए। उसमें मतलब मैं मैट्रेस के ऊपर सोता हूँ तो मेरे को पता नहीं अजीब सा लगता है, तो कोई बात नहीं। फिर मैंने उसको पूरा किट दिया था, तो मैंने बोला कोई बात नहीं, सिर्फ ये बेल्ट तो पहन। तो आप मानोगे नहीं, विद इन 1 मंथ उसके बॉडी के अंदर इतना चेंज आया कि उसकी थॉट्स लेवल को हमारे ये बेल्ट ने चेंज कर दिया। ना उसके बिजनेस के अंदर ही इतना अच्छे से फुलफिल काम कर रहा है कि सेइंग दैट कि मैम ये तो मिरेकल प्रोडक्ट है कि इंसान के थॉट्स को कहाँ तक वो चेंज कर सकता है। मैंने बताया ना कि हमारे गट बैक्टीरिया को एक्टिव करता है सिर्फ ये पानी, और गट बैक्टीरिया के कारण उसके बॉडी के अंदर काफी चेंजेस आए सिर्फ और सिर्फ ये बेल्ट पहनने के कारण। तो ये बेल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो लोग नहीं पहनते, आई रिक्वेस्ट टू बॉडी के कोई भी पार्ट के अंदर टच करिए एंड वेयरिंग दिस बेल्ट। दूसरा, बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स है जो कमर के लिए है, नी के लिए है, ये सारी प्रोडक्ट्स भी कंपनी की अवेलेबल है। अगर किसी को माइग्रेन्स है तो उसके लिए भी अवेलेबल है। दूसरा, हमारा मोर पावर प्रोडक्ट है जो एक न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है और सारे न्यूट्रिशन की कमी को क्योर करता है। दूसरा, हमारा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स है, ऑर्गेनिक के द्वारा बहुत अच्छी खेती भी हम कर सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आज के प्रोग्राम के द्वारा you can get a lots of knowledge from here, and over to you, Pratik. Thank you so